जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं प्रश्नावली 11.1। उसमें से क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में हो जाएंगे हम आप लोगों को अच्छी तरीके से कॉपी पे बता देंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 हम आप लोगों को पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा चुके हैं। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप हल भी कर लेंगे और हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर बताएंगे भी। उससे पहले भी आप लोगों से मोस्ट रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। और हम आप लोगों को जनवरी के लास्ट तक बिल्कुल कोर्स कंप्लीट करके ही मैथ का देंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा हमारा, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। दिए गए संगत त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हो। तो बहुत अच्छी तरीके से हम आप लोगों को कॉपी पे हल करके बताएंगे और आप लोग भी अपनी बुक में आराम से नोट कर लीजिए और पढ़ भी लीजिए। नोटबुक जो भी आप फेयर कॉपी बनाए हो उसमें नोट कर लीजिए। क्वेश्चन हमने नोट भी कर रखा है अपनी कॉपी में। क्वेश्चन कह रहा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो हम भुजाएं मान रहे हैं ए बी की दूरी 4 सेंटीमीटर और BC की दूरी 5 सेंटीमीटर, CA की दूरी 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम BC की 5 सेंटीमीटर रेखा खींचेंगे। BC बराबर 5 सेंटीमीटर रेखा खींचेंगे और यहां पर कहा भी है जिसकी एक समरूप त्रिभुज खींचना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो संगत भुजाओं की कितनी हो? संगत भुजाएं कितनी हो? 2/3 गुनी। अब कहने का मतलब है हर आपका बड़ा है तो हर जो भी है 3 है वो आप लोगों के लास्ट पॉइंट से मिलना चाहिए। आप ये ध्यान रखना, हर लास्ट पॉइंट से मिलना चाहिए। अगर अंश छोटा है तो अंदर जाएगा त्रिभुज और बड़ा है तो बाहर जाएगा। हम आप लोगों को बना के भी बता रहे हैं। तो सबसे पहले BC बराबर 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचेंगे हम। BC बराबर 5 सेंटीमीटर रेखाखंड हम खींचेंगे। BC का मान 5 सेंटीमीटर, B और C ये रेखा आपकी कितनी हुई? 5 सेंटीमीटर। अब फिर हमसे कहा AB का मान 4 सेंटीमीटर, यानी AB रेखा 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो प्रकार में आप 4 सेंटीमीटर की दूरी भर लीजिए अच्छी तरीके से। तो प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी हम भरें। एक चाप B को केंद्र मानकर लगाएं और C की जो दूरी दी है वो CA की दूरी कितनी दी? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर CA की दूरी 6 सेंटीमीटर। अब यहां से हम करेंगे क्या? इन सबको मिलाएंगे। A से B को मिलाया और A को C से मिलाया, A को C से मिलाया। तो ये हमारा A और ये B और ये C। इस भुजा को हम थोड़ा सा ऊपर और बढ़ाएंगे क्योंकि हमें समरूप त्रिभुज भी बनाना है। यहां B से हम कोई केंद्र नीचे ले लेंगे, कोई रेखा आप नीचे खींच लीजिए न्यून कोण में। और इस रेखा के 3 यहाँ पे हर में दिया है, देखिए 2/3 गुनी हो। तो सबसे बड़ा भाग कितना होना चाहिए? 3 भाग। तो प्रकार में हम कोई दूरी ले लेंगे। आप भी इस तरीके से प्रकार में दूरी ले लीजिए और 3 टुकड़े कर लीजिए। 1, 2 और ये 3। यहां पे रेखा मान लेते हैं यक्ष। इसको यहां पे लिखेंगे B है तो B1, B2, B3। अब B3 जो है वो लास्ट पॉइंट से मिलाना है, यानी C से मिलाएंगे। B3 को हम C से मिलाएंगे। यह आपके एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। अब हमसे कहा 2/, हमने आपको बताया हर जो है वो लास्ट पॉइंट से मिलाएंगे B3 में
और जो बटे अंश में 2 है, तो 2 जो भी रेखा दूसरी आएगी वो B2 से इस तरीके से मिलान करेगी, लेकिन वो समांतर रेखा कैसी होगी वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। और अगर यहाँ पे 2 की जगह 5 होता तो ये जो B3 है रेखा वो 5 पे जाती। किस पे जाती? 5 पे, यानी B3 हर की संख्या लास्ट बिंदु से मिलाएंगे और 5 जो होता वो आगे भी जाता। तो हम 2 से मिलाएंगे कैसे? प्रकार में कोई दूरी ले लीजिए आप, इस तरीके से यहां से चाप लगाइए, उतनी ही चाप बिंदु बी को केंद्र मानकर लगाइए, उतनी ही चाप हम बिंदु बी को केंद्र मानकर लगाएंगे। यहां पर पेन में थोड़ी सी दिक्कत आई है, दूसरा पेन सेट कर रहे हैं हम। जितनी दूरी यहां पे मानेंगे हम उतनी ही दूरी B2 से ले लेंगे हम। फिर देखिए, आपको प्रकार में बस उतनी ही दूरी भरना है जितनी कि आपकी यहाँ पे चाप लगी हुई है, कटिंग कर रहा हो यहाँ पे, आप उतनी ही दूरी से यहाँ पर भी कटिंग करेंगे। अब इसको मिलाएंगे आप B3 से, जहाँ से काटा है वहीं से हम मिलाएंगे B2 को। B2 को मिलाया, उसी जगह से हम B2 को इस तरीके से मिला देंगे। फिर हमें AC के समांतर भी रेखा खींचनी है, तो AC के समांतर कैसे रेखा खींचेंगे? प्रकार में कोई दूरी ले लीजिए आप, इस तरह से चाप लगाएंगे। अब फिर इस बिंदु से भी इस तरीके से ही चाप लगाएंगे। जितनी दूरी भरेंगे प्रकार में हम यहाँ से इस रेखा को काट रही हो, उतनी ही दूरी से हम इस रेखा को भी यहीं पे काटेंगे। अब यहाँ से जहां पर भी कट कर रहा उसी जगह से हम इस तरीके से इस प्रकार इस रेखा को मिलाएंगे। अब इसको हम कोई बिंदु मान लेते हैं, कोई बिंदु मान लीजिए, ये आपका ABC, इसको मान लीजिए M N, फिर इसको मान लीजिए X, और ये रेखा आपकी कितनी? 6 सेंटीमीटर। ये रेखा आपकी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये संगत भुजाएं यानी 2/3 गुनी आपकी संगत भुजाएं बनी हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे रचना के चरण। तो रचना के चरण भी हम आप लोगों को लिख के बता रहे हैं, इधर साइड में हेडिंग डालेंगे यहाँ पे रचना के चरण। अच्छी सी हेडिंग डालिए, पेज कम होने की वजह से हम इस तरीके से यहाँ साइड में लिख रहे हैं रचना के चरण। रचना के चरण में वही लिखा जाएगा जो आप लोगों ने इस चित्र को बनाने में किया है, वही काम इसमें लिखा जाएगा, उतने ही पॉइंट जितने पॉइंट आप लोगों ने इस चित्र को बनाने में किया है। तो रचना के चरण में सबसे पहले क्या लिखेंगे? नंबर 1, सर्वप्रथम BC बराबर 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे B को केंद्र मानकर, B को केंद्र मानकर और त्रिज्या कितनी लिए थे? B को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर लेकर एक चाप खींचा, चाप खींचा। तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे? C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर एक चाप खींचा, C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर एक चाप खींचा, चाप खींचा। जो बिंदु देखिए A पर काटता है, बिंदु A पर
काटता है, जो बिंदु ए पर काटता है। चौथा पॉइंट में आप लिखेंगे, चौथे पॉइंट में ए बी और ए सी को मिलाया। देखिए, ए से बी को मिलाया और ए से सी को मिलाया। ए बी और ए सी को मिलाया, ए बी और ए सी को मिलाया। पांचवें पॉइंट में लिखेंगे बी बिंदु से नीचे की ओर BX रेखाखंड खींचा, BX रेखाखंड खींचा। 6 पॉइंट में लिखेंगे, यहां पर 6 पॉइंट में लिखेंगे हम BX को इस प्रकार दर्शाया कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 है, B3 है। फिर 7वें पॉइंट में क्या लिखेंगे हम? आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को वहाँ पे टाइम मिलता है, एग्जाम में लिखने का बहुत अच्छा टाइम मिलता है। आप लोग अच्छी तरीके से लिख भी लेंगे और आपका शायद टाइम बच भी जाएगा, टाइम बचेगा भी। 7वां पॉइंट आपको क्या लिखना है? देखिए, B3 से C को मिलाया। किसको मिलाया? B3 से C को मिलाया। B3 C को मिलाया। 8वें पॉइंट में लिखना है B2 को देखिए N से मिलाया। किससे मिलाया है? N से मिलाया। B2 को N से मिलाया। फिर हमने क्या किया था? N से M को मिलाया। नौ पॉइंट में क्या लिखेंगे? M को N से इस प्रकार मिलाया कि MN समांतर है AC। MN समांतर है AC। B2N समांतर है B3C। B2N समांतर है B3C। 10वें पॉइंट में लिखेंगे अतः त्रिभुज ABN देखिए, त्रिभुज ABN त्रिभुज सॉरी यहाँ पे MBN त्रिभुज MBN त्रिभुज ABC का 2/3 गुना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, सॉरी 3 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका? रचना इस बार आप लोगों को ही लिखनी है। जिस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 की रचना लिखवाई, उसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 की रचना अपने आप लिखनी है अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा?
5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। जिसकी भुजाएं दिए गए संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको कॉपी पे जरूर अच्छी तरीके से लगाइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हम आप लोगों को कॉपी पे चित्र बनाकर आप लोगों को अच्छे से बताएंगे। आपको क्वेश्चन नंबर हम कॉपी पे भी नोट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। रचना आप लोगों को ही लिखनी है। तो हम पहली भुजा मान लेते हैं ए बी। ए बी का मान 5 सेंटीमीटर। बी सी भुजा कितनी? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। और सी ए भुजा 7 सेंटीमीटर। फिर का संगत भुजाएं कितनी हो? 7/5 गुनी। इस बार में सवाल थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको भी आप लोगों को ही लगाना है। संगत भुजाएं 7/5 गुनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस बार में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग बनेगा, यानी जो भी आपका आंसर आएगा वो थोड़ा सा अलग आएगा और रचना आप लोगों को ही लिखनी है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, हम लोग BC बराबर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचेंगे। BC का मान 6 सेंटीमीटर रेखाखंड हम खींचेंगे इस प्रकार। आप लोग भी खींच लीजिए अपनी कॉपी में। छह सेंटीमीटर। BC 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचेंगे। फिर हम अपने प्रकार में 7 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे। 5 सेंटीमीटर प्रकार थोड़ा सा सेट कर लें। प्रकार में 5 सेंटीमीटर दूरी भरेंगे। इस तरीके से बिंदु B से केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर चाप एक ऊपर की ओर लगाएंगे। फिर C से हम 7 सेंटीमीटर चाप लगाएंगे। C से हम यहां से 7 सेंटीमीटर चाप लगा रहे हैं। दोनों चापें इस बिंदु पर कटान कर रही हैं। जहां पे काटती हो दोनों चापें उसी जगह से हम उसी बिंदु से हम मिलान करेंगे, बिंदु B को और C को। इसे मान लेंगे हम बिंदु A और बिंदु B और B, और ये बिंदु क्या है? C। ये भुजा आपकी 5 सेंटीमीटर, ये भुजा आपकी BC 6 सेंटीमीटर और CA भुजा आपकी 7 सेंटीमीटर। अब सवाल ने हमसे कहा है 7/5 गुनी हो। संगत भुजा कितने गुनी हो? 7/5 गुनी। तो बिंदु B से कोई नीचे की तरफ हम एक न्यून कोण बनाएंगे जिसको हम रेखा का नाम देंगे X। अब यहां से प्रकार में कोई हम दूरी भरेंगे जिसके कितने टुकड़े करेंगे? BX रेखा के हम देखिए यहाँ पे दिया 7/5, तो सबसे ज्यादा खंड होने चाहिए 7, तो कितने होने चाहिए? 7। हम प्रकार में देखिए कोई दूरी भर रहे हैं। इस तरीके से आप लोगों को भी दूरी भर लेना है आराम से, और यहां से 7 चापे लगानी है। 1 2
3 4 5 6 और ये 7 चापे लगानी है। यहां पर हम इसका नामकरण भी कर लेंगे, आप लोग भी कर लेना। B1 B2 B3 B5 B6 और B1 B2 B3 B4 B5 B6 और B7। इस तरीके से आप लोगों को भी यहाँ पे रेखाखंड अलग अलग कर लेने हैं। उसके बाद करना क्या, आप देखिए यहाँ पे हर में 5 दिया, तो BC के जो लास्ट पॉइंट है C बिंदु, उसको हम 5 से मिलान करेंगे। किससे मिलान करेंगे? 5 बिंदु से, यानी B5 से मिलाएंगे। तो C को B5 से इस प्रकार मिला लीजिए, B5 और C को मिलाया। अब फिर आपको ऊपर की एक यहाँ पे रेखा छोटी पड़ जाएगी, इस रेखा को भी और बढ़ा लीजिए आगे, और इस यानी BC वाली भुजा को भी आगे बढ़ा लीजिए। आप अपने मन से जितनी चाहे उतनी बढ़ा लीजिए। इतनी रेखा हम बढ़ा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 7/5 है, तो मेरे भैया ध्यान रखना, बटे में जो 5 है उसको हम लास्ट पॉइंट यानी B5 से मिलाया। अब B7 से मिलाएंगे। एक जितनी चाप हम B5 से लगाए हैं उतनी ही चाप B7 से लगाएंगे, इस तरीके से। फिर देखिए इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे हम। फिर यहाँ से जितनी चाप से कटान कर रहा है इस बिंदु पे, उतनी ही चाप लगाएंगे हम, इस तरीके से काटेंगे। क्यों? क्योंकि हमें समांतर रेखा खींचनी है। अब यहीं से हम समांतर रेखा खींच देंगे B7 से, इस तरीके से मिलाएंगे इस रेखा को। समांतर रेखा, इसको नाम दे देंगे हम, कोई नाम दे दीजिए, मान लीजिए आप M दे दीजिए। अब देखिए AC के समांतर रेखा में और एक इस तरीके से खींचनी, तो कैसे खींचेंगे अभी हम आप लोगों को पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में बता भी चुके हैं। प्रकार में कोई दूरी लेकर इस तरीके से चाप लगा लीजिए, उतनी ही दूरी से इस तरीके से भी चाप लगा लीजिए। फिर देखिए कहाँ पे कटान कर रहा है, जहाँ पे एक दूसरे को रेखाएं काटें उसी जगह से हम कटान बिंदु लगाएंगे। ओके, फिर क्वेश्चन देखते हैं आगे। MN से देखिए जहां पे कट कर रहा है उसी जगह से हम रेखा खींचेंगे एक। इस तरीके से, तो ये हमारी समांतर रेखा बन गई। इसको कोई हम नाम दे देंगे। तो यहाँ पे जो रेखा हमारी बनी इसको कोई नाम दे देंगे हम। ये M है तो ये क्या हो जाएगी हमारी N। इस प्रकार हमारा क्या बना है, एक त्रिभुज अच्छे से बना। आप लोग देख लीजिए इस तरीके से, तो आपका भी त्रिभुज इसी तरीके से बनेगा। ओके, आप लोगों को रचना खुद से लिखनी है अच्छी तरीके से, और आगे के क्वेश्चन हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। ओके, आई होप ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।